सीएम नीतीश ने अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि ये पुल पहले भी गिरा था, इस बार भी पुल गिरने के बाद एक्शन के लिए कहा है। ठीक से पुल नहीं बना इसलिए गिरा है। नीतीश कुमार ने इसके निर्माण में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। हाँ, भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, आज जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा और 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा था। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था ना जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ है। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा है तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता। पुल गिरने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं, साथ ही न्यायिक जांच की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ परबत्ता से जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने प्रधान सचिव प्रत्यामृत पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि प्रधान सचिव को पहले ही हमने पिलर क्रैक के मामले से अवगत कराया था। संजीव सिंह ने इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की। दूसरी तरफ आरजेडी सरकार का बचाव करते हुए बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पे मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी के देख रेख में पूरा भ्रष्टाचार बिहार में बोलबाला कर रहा है। कोई दूसरा नहीं जानता, सिर्फ नीतीश कुमार जानता है। और पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नाक के नीचे हो रहा है, नहीं उनके सामने हो रहा है, वो करवा रहे हैं। और आप अपने ही सरकार को अपने जांच एजेंसी के लिए तय किया। ये पहला अनोखा सरकार है जो अपना जांच स्वयं कराना चाहती है। अरे भाई, आपको जांच कराना है तो पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए। सावन में वो चालू होने की संभावना कर रहे थे, कितने लोग मरते। और ये एसपी सिंघल का जो कंपनी है, कई दर्जन काम यहाँ किया है। आखिर इसी को काम क्यों मिलता है। 1 साल पहले जो पुल गिरा था, उसके बाद भागलपुर का टेंडर फिर इसी को क्यों मिला। आपके कच्ची दरगाह के निकट, हथदा के निकट, आखिर इसमें क्या विशेषता है। आपके फंडिंग को, आपके पार्टी के आर्थिक स्थिति को, या बेहतर 25% बिलों में काम ले लेता है। बताइए कैसे काम गुणवत्तापूर्ण करेगा। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। जो अभी पिलर क्रैक जो गिरा है, उसी पिलर का 10-11 नंबर का मैं उनको फोटो दिखाया था। देखिए, इसमें क्रैक है। वहाँ के इंजीनियर्स जो हमारे नोन थे बताए कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसकी गिर फिर टूट जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं इसको डिसमेंटल करवा दूंगा, ये करवाऊंगा। लेकिन एज सच वो कुछ डिसमेंटल हुआ नहीं, वो वाला पार्ट। उनसे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने तो बोला ही है उच्च स्तरीय जांच करने के लिए, तो जो इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके अलावा किसी से और से जांच करवाइए। कोई टेक्निकल टीम इसकी जांच करे। उसके अलावा कुछ जो जजेस हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हों, उस जुडिशियल जांच हो, ताकि पारदर्शिता पता चले। भागलपुर के अगवानी पुल का जो ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर के गंगा में गिरा, उसके लिए जिम्मेदार तो भाजपा के मंत्री है ना। 17 से 22 तक कौन थे? नंदकिशोर जी थे, मंगल पांडे जी थे,
नितिन नवीन जी थे। इन तीनों का ट्वीट देख लीजिए एक बार और डेडलाइन देख लीजिए, क्या दिया था कंपनियों को डेडलाइन। ताश का पुल बना हुआ था जो क्षतिग्रस्त होकर गिरा था हवा में। क्या क्या परोस रहा है भाई, हमको तो हैरानी होती है अल्प ज्ञान की नादानियत पर कि कम से कम एक बात तो सच्चाई तो स्वीकारिए। रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद तो एसपी यादव जी ने सीधे तौर पर 5 स्पैन को तोड़ने का निर्देश दिया, तोड़ा गया और एक भी वित्तीय बोझ विभाग पर आने नहीं दिया।